अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि मैं मेरे एक अज़ीज़ दोस्त अकबर बिन तबर के साथ हूँ। वही अकबर बिन तबर जिनको आप लोगों ने 28 दिन दुआओं से नवाजा था। सभी जानते हैं कि केयर हॉस्पिटल में वो अपनी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थे और सारी दुनिया से लोग कसरत से दुआएं कर रहे थे। आज अकबर बिन तबर कुछ दिन पहले घर सेहतयाबी के साथ वापस आ गए। मैं ख़ुद अल्लाह के बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ। हमारे दोस्त हमारे दरमियान में हैं और मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मैं आपके रूबरू करता हूँ अकबर भाई को। पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़ाद रिपोर्टर हमारे अबू अमल साहब का मैं पहले शुक्रगुजार हूँ कि आज इस चैनल के ज़रिए मैं आपके सामने आज आया हूँ। और रही बात 28 दिन की दुआ की जो बात आप बोल रहे हैं, ये बेशक मैं करोड़ों एहसान है जनता का, आवाम का, हैदराबाद से लेके सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे लिए जो दुआ हुई, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह उनकी दुआओं को सुन लिया, जो मुझे वापस फिर आपके दरमियान मैं आप बोले जैसा कि आ गया। माँ बाप की भी दुआ थी, अपनी फैमिली की दुआ तो हर हमेशा अपनी औलाद के लिए रहती। माँ बाप की भी दुआ थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहन भाइयों की भी दुआ थी। साथ ही साथ जो आवाम का प्यार, वो लोगों की दुआ जो बाद में मैं सुनने में आया, क्योंकि मैं तो बेहोश था, मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं होश में नहीं था। और तकरीबन मैं ऑलमोस्ट 7 डेज 7 से 8 दिन में होश में नहीं था, तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। और कई लोग आए, इंडस्ट्री के भी कई लोग आए माशाल्लाह। और मैं असल बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बीमार के लिए आप दुआ करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तो इलाज करते ही करते, अल्लाह उनके हाथ में शिफा दिया तो वो शिफा हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 100% में से 95% दुआ काम में आती है। एक 5% इलाज होता, डॉक्टर्स का भी ज़रूरी है, मगर दुआ में बहुत असर है। मैं हकीकत आज ज़िंदा मिसाल आपके सामने हूँ और दुआओं का ये असर है जो अकबर बिन तबर आपके आज बीच में है। मक्के में दुआ हुई, मदीने में दुआ हुई और हर जगह दुआ हुई। और मैं दुआ के साथ साथ वो लोगों का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसको कहते हैं दोस्त। अब यहाँ पर बात आती है दोस्ती की, तो मैं हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब, खादर भाई, ये फरिश्ते बन के आए मेरी लाइफ में। आप यकीन करिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे छोटे भाई मेरे साथ थे आमिर, मैं गोलकुंडे किले में था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, तो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक गोलकुंडे किले में हमारे करीबी एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर गए हम और खादर भाई लगातार कॉल कर रहे हैं, ये लोग क्या तो भी है, फ़ोन स्विच ऑफ है, इन लोगों को नहीं मालूम अभी। तो वहाँ पर इलियास भाई बोल के, हमारे इलियास चौज बोल के गोलकुंडे किले के खादर भाई के दोस्त थे, वो उनको भिजाए। उनको भिजाने के बाद दवाखाने के पास उन्होंने आने के बाद फिर बात हुई। तो मेरे बोलने का मतलब, मैं हॉस्पिटल पहुँचने से पहले वो लोग आए, मैं रास्ते में मैं होश खो दिया, अपना होश खो दिया वहाँ से ही। मेरे को नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। तो मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपके दोस्त है तो ऐसे दोस्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपके लिए खड़ गए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अब्दुल खादर साहब का और ख़ास तौर पे मसीहुल्लाह साहब का और फैज़ुल भाई, जो हमारी टीम है, ये पूरा ग्रुप है, अली भाई, पाशा भाई, इस्माइल साहब, जितने हैं, जावेद भाई, तो ये सारे ग्रुप का मैं शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ ख़ास बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जितने लोग मेरे को वहाँ पर देखने आए, ये सब एक मोहब्बत में आए। जितने लोग मेरे को देखने आए मोहब्बत में आए, तो अल्लाह मेरी कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आई और किसकी दुआ अल्लाह कबूल करा, ये मैं बता नहीं सकता। और मैं हज़ारों करोड़ मैं एहसानमंद हूँ, सारे जितने लोग मेरे लिए दुआ करें। कई जगह एहते करीमे के दस्तर हुए, कई रोज़े हुए, गोलकुंडे किले में हमारे तकरीबन लोग रोज़े रहे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेरे को बाद में मालूम हुआ। तो जैसे कि हमारे पार्टनर है गौस भाई, दिन रात एक कर दिए। अहमद ख़ान जो हिंदुस्तान टाउनशिप के मेरे बहुत करीबी दोस्त है, काफ़ी उनकी हेल्प रही, मेरे काफ़ी हेल्प रही, मतलब हर चीज़ से।
कि वो लोग को तो मालूम नहीं, कि मेरे को तो मालूम नहीं कि मैं तो ये हालत में हूँ, अब क्या है मेरे जेब में क्या नहीं है मेरे को खुद नहीं मालूम। तो और भाइयों को भी नहीं मालूम था। तो हर चीज़ से तैयारी थे, मगर आगे बढ़ के उस टाइम पे रेडी हो जाना, अरे भाई तबर के लिए मैं हूँ। तो अहमद ख़ान और हमारे फजल ख़ान साहब गुलबर्गा, उन्होंने वहाँ से फ़ोन आ कर रही, परेशान है, क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई। उनसे मेरी बात हुई, फजल ख़ान साहब का काफ़ी मतलब बहुत इंकरेजमेंट रहा, बहुत सपोर्ट रही। और हमारे आर समी भाई, तौफीक भाई हमारे इंडस्ट्री के टाइगर सुल्तान, उन्होंने भी हर टाइम फ़ोन करना मेरे को जब मैं होश में आने के बाद, तबर हिम्मत रखो, जो बला थी वो टल गई, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया। कई लोग दुआएं करें। मेरे को तो बात नहीं आ रही थी, मैं बात नहीं कर सक रहा था, इशारे में मेरी बात हो रही थी। और ख़ास तौर पे हमारे अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे आर के मामा जो प्रोड्यूसर है, उनके करीबी दोस्त है, तो असद भाई को उन्होंने फ़ोन करे। तो जो इंजेक्शन मेरे को एक दिया गया था, जब मैं 45% वेंटिलेटर पे मेरा परसेंटेज आ गया था 45, तो उस टाइम पे वो इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए वो इंजेक्शन सारे तेलंगाना में नहीं मिला। तीन दिन वो इंजेक्शन को ढूंढे, वो इंजेक्शन नहीं मिला। 2 दिन तक, सॉरी 2 दिन तक वो इंजेक्शन नहीं मिला। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब मेरे को बोले। उसके बाद असद भाई का कॉल आने के बाद असद भाई को डॉक्टर साहब बोले कि मैं ऐसा इंजेक्शन दिया था, वो इंजेक्शन होना, तो असद भाई वो इंजेक्शन मेरे को फराहम करे। तो मैं उनका भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं कि हम सारे सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, अल्लाह उनको और रूहानी ताकत दे और काम करने की तौफीक दे। माशाल्लाह उन्हें बहुत कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो भी करे, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनसे मैं मिल के उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और रही बात कि तमाम हैदराबाद हो, गुलबर्गा हो, बेंगलुरु हो, बॉम्बे हो, जितने सारी दुनिया में जितने लोग, अब सऊदीया में ख़ास तौर पे रियाद में मेरे छोटे भाई रहते हैं, वहाँ पे शहबाज फ़ारूक़ी से भी मेरी काफ़ी बात हुई। तो शहबाज फ़ारूक़ी भी बता रहे थे काफ़ी लोग रियाद में 2-2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआ करें कि भाई अल्लाह ये कैसा हो गया। और कुछ फेक न्यूज़ भी फैल गई थी, आपको आप जानते होंगे। अल्लाह वो लोगों को तौफीक दे कि अब मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक चीज़ तो सुना था कि अगर आप किसी के बारे में अगर ऐसा बोले तो हयात बढ़ती कहते हैं, तो अल्लाह मेरी हयात को और बढ़ा दिया। तो वो जो भी है अल्लाह उनको हिदायत दे। ऐसा मतलब किसी को ना करे, मेरे को कर दिए, मैं किसी और को आइंदा मत करें। एक मैसेज है पब्लिक को ये मेरा, टिकटॉक के ज़रिए और वो इंस्टाग्राम के ज़रिए ऐसा लोग को डाल दिए, तो उनके माँ बाप पे क्या गुजरती, उनके बहन भाइयों पे क्या गुजरती। तो आप जब तक कोई चीज़ को आप जाने नहीं, या फिर कोई मीडिया के ज़रिए, कोई अच्छे चैनल के ज़रिए आप सुन के वो चीज़ को स्टेप ले सकते हैं, तो उससे पहले लेना गलत है। खैर अल्लाह उनको हिदायत दे। तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे अयाज खान साहब, वो भी मेरे बहुत करीबी दोस्त है। और डॉक्टर आसिफ का मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत कीमती बात है, क्योंकि ये मेरी डॉक्टर फैसल से बात हुई थी। तो डॉक्टर फैसल के अल्लाह उनको और शिफा दे, उनके हाथ में बहुत शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर फैसल बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो उनसे मेरी बात हुई थी जब मैं डिस्चार्ज हो रहा था। मैं तो सुन रहा था, बोल नहीं सक रहा था। तो उन्होंने बोले आपके डॉक्टर आसिफ भी दोस्त है क्या? मैं बोला जी हो। तो बोले मेरे क्लासमेट है उन्होंने। डॉक्टर आसिफ मेरे को ये बोले अकबर आपको नहीं मालूम डॉक्टर आसिफ आपके लिए क्या है? तो मैं बोला को नहीं मालूम, बोला ऐसा अपने अंदाज में। तो बोले डॉक्टर आसिफ ये बोले फ़ोन करके, फैसल कुछ भी हो दो वो बंदा बचना, और क्या भी खर्चा हो दो, कुछ भी हो दो, कौन क्या कर रहे हो मेरे को नहीं मालूम, मगर पहली फुर्सत में तुम जो भी हो रहा, उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, मगर तुम कुछ भी करो, क्या भी करो, तुम मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, अकबर को कुछ भी नहीं होना। ये डॉक्टर आसिफ के अल्फाज थे, ये डॉक्टर फैसल बोले। एक डॉक्टर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो माशाल्लाह मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत बड़ी बात बोले माशाल्लाह। तो डॉक्टर फैसल बोले कहते नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दोस्त लोग हैं, उनके घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नॉर्मल चल रही, हर चीज़ कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, वो लोग सब बराबर कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर आसिफ का ये सुन के उस टाइम मेरे आँख से आंसू निकल गए कि मेरे को बहुत खुशी हुई। और मैं डॉक्टर साहब का मैं पुराना दोस्त हूँ, डॉक्टर आसिफ, बशारत भाई, अखिल पटेल, ये हमारे कार्तिक रेड्डी साहब, ये सब हमारा एक बेल्ट है। और ये हमारा ग्रुप है ये पुराना, हमारे हामिद साबरी साहब।
तो मैं इफ्तिखार शरीफ से अमेरिका से फ़ोन करे, उनको भी बहुत फिक्र थी। उन्होंने बोले अकबर मैं दुआएं करने लगाया वीडियो कॉल पे। बॉलीवुड के हमारे जानी लीवर साहब बेताब थे बात करने के वास्ते। रूफी नवाब साहब बोल के है काचीगुड़े में, उनको मैं जानता हूँ, बहुत करीबी है। हामिद कमाल साहब के लोगों के ज़रिए में मिला था, तो जानी भाई से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। तो जानी भाई को जैसा मालूम हुआ तो उन्होंने जानी भाई बहुत फिक्रमंद हो गए। अरे भाई अकबर की तबीयत ऐसा ख़राब हो गई, तो उन्होंने क्रिश्चियन है, उन्होंने दुआ पढ़ते कुछ उनकी जैसे मजहबी अंदाज में दुआ पढ़ते, जैसा शिवा है हमारी तेलुगु हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री में, उन्होंने शिवा मंदिर में दुआ करने लगाया, पूजा करने लगाया। तो ऐसे कई मज़हब के लोग करने लगाए। मैं एहसानमंद हूँ वो लोगों का। तो जानी भाई को रूफी भाई को फ़ोन करे, मेरे को अकबर से बात करना है। उस टाइम मैं आईसीयू में हूँ, तो नहीं भाई अभी नहीं, 2-4 दिन के बाद करेंगे। अब वो के भी जानी हमारे दोस्त है, उन्होंने भी बहुत काफ़ी, जब मेरे पास फ़ोन आया लास्ट, जब मैं डिस्चार्ज होने से 4-5 दिन के बाद रूम में था, जब फ़ोन आया वक्त जानी भाई को इत्तला मिली अकबर से आप बात कर सकते हैं इशारे में, उन्होंने बात नहीं कर रहे हैं, आप सुन सकते हो। बोले तो जानी भाई वीडियो कॉल करे जानी लीवर साहब। आप यकीन मानिए जानी लीवर साहब इतने इमोशनल हो गए मेरे को देख के वो कंडीशन में। हालांकि आईसीयू से निकल गया था, मैं बोला जानी भाई मैं फ्रेश हूँ, आप रो नको बोला। तो अल्लाह ताला देखिए क्या मोहब्बत लोगों के दिलों में डाला। तो मैं एहसानमंद हूँ वैसे लोगों का। और जानी भाई बोल रहे हैं घबराना नहीं, मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, आका मुझो। आप उनके अंदाज में, वो उनका जो अंदाज रहता है कॉमेडी अंदाज, वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के दुआ कर रहे हैं कि वो जो बीमारी है वो चली जाती है। मैं गॉड को बोल दिया, जीसस को बोल दिया। तो वैसा मेरे साथ ऐसे चीज़ें हुई। और जितने मेरे दोस्त थे, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके भी फॉलोवर हूँ, आपका भी माशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें आपके भी बहुत अच्छे काम चलते हैं, अल्लाह आपको भी और ताकत दें। सवाल एक ये है कि अब देखा यह जा रहा है कि लोग कोरोना वायरस से इस कदर डर रहे हैं कि भाई एक हैबत सी तारी होगी, क्योंकि आप इससे वापस आए। तो आप इस अपने अल्फाज में बताइए कि लोगों को हिम्मतें बांधने के लिए बोलिए। लोग डर खौफ के माहौल में है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, ज़रा सी खांसी बुखार है तो परेशान हो जा रहे हैं, उनको हिम्मत दिलाइए। देखिए साहब, पहली बात तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब तक आप हिम्मत नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा। आप में पहले हिम्मत पैदा करना चाहिए। और आजकल क्या हो गया, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, फ़ोन डॉक्टर्स कहीं को नहीं दे रहे थे। उसकी वजह ये है कि हम सोशल मीडिया पे कुछ देखें तो और पेशेंट हैबत में आ जाता। तो ये वैसे ही होगा। अच्छा नॉर्मल आदमी भी, आपके ख़ास दोस्त है भाई, उनका इंतकाल हो गया, बोलते आप हैबत में आ जाते हैं। तो आदि तो बीमारी हैबत से हो जा रही। तो ये वेंटिलेटर पे जो चले जा रहे लोग, ये हैबत से चले जा रहे हैं। तकरीबन लोगों को हैबत हो रही। और तकरीबन लोग, आप गौर करिए, मैं कुछ दिनों से मैं मालूम कर रहा हूँ, 3-4 दिन से, 5-6 दिन से मालूम कर रहा हूँ, हार्ट ज़्यादा हो रहा लोगों को। तो मैं जनता को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग हिम्मत करिए और अल्लाह से रुजू हो जाइए। बस इंशाल्लाह जिक्र करिए। और मैं समझता हूँ बस एक ही चीज़ है भाई, आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होता। बस आप अच्छे रहो, सबकी हेल्प करो, मदद करो जितना अपने से हो सका। और इंशाल्लाह मैं तो वही करूँगा। मैं तो अल्लाह मेरे को यही हिदायत दे और मैं यही करूँगा। मगर मैं पब्लिक को तो हंसाऊँगा साहब, हंसाऊँगा, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊंगा। क्योंकि कई लोग एक ही अल्फाज बोले, अरे भाई क्या हंसाता था भाई, अरे हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती थी भाई। मैं हंसते हंसते तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा कोई वर्गल काम, कोई गलत काम ऐसा नहीं करूँगा। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊंगा। आज हर कोई टेंशनों में है। आज ये 4 महीने 5 महीने से लॉकडाउन, ये कोरोना, दुनिया के कंथे कहानियाँ, आदमियाँ परेशान है। कितने तेलंगाना में केसा हुए, दुनिया के परेशान है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे वो एक हंसता हुआ चेहरा, एक लोगों को हंसाने वाला। तो पब्लिक बहुत इमोशनल हो गई थी। दवाखाने के पास मैं सुना कई लोग आते थे और जिक्र करते थे, जिक्र खैर करते थे भाई, अरे नहीं भाई। और कई लोग यकीन भी नहीं करे कि हमारे मुजीब भाई है। मुजीब भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने भी बोले थे मेरे को, अकबर मैं यकीन ही नहीं करा। बोले, मैं बोला हो ही नहीं सकता। और मेरे वालदा की ज़बान पे सिर्फ एक ही अल्फाज, कुछ नहीं हो सकता, इंशाल्लाह उससे कुछ नहीं होता, वो आएगा वापस, कुछ नहीं हो सकता। खैर माँ का कॉन्फिडेंस वही रहता हर बेटे के लिए। मगर अल्लाह ताला माँ की भी दुआ वो जल्दी सुनता। मगर मेरे सबकी दुआ मेरे साथ थी। और हमारे ज़मीर अहमद साहब बेंगलुरु के, फजल खान साहब को हमेशा फ़ोन करके एक ही बार, डेली 3 कॉल करते थे, ज़मीर भाई क्या हुआ, देखो खान साहब आप देख लेना इंशाल्लाह।
वो इम्प्रूवमेंट होता देखो उसको। कैसा भी देखो खान साहब 2 दिन में उन्हें हरकत कर दा, फिर वो खान साहब फ़ोन करके बोलना, अरे भाई माशाल्लाह आप सच बोले, हरकत हो गई कहते आज माशाल्लाह जितना रिकवर हो। देखो खान साहब 3 दिन में उड़ जाता उन्हें। तो वो कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोगों को कॉन्फिडेंस था जो मेरे को चाहने वाले, जैसे खादर भाई है, मसीह भाई है। मसीह भाई तो खैर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, गुलाब के फूल को परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है, ये वो लोग हैं मेरे लिए। तो माशाल्लाह मेरे लिए बहुत करे और मैं उनका एहसानमंद हूँ, सारे लोगों का एहसानमंद हूँ भाई। बल्कि बहुत सिद्दीक साहब हमारे मीडिया में बात भी करे थे, और पूरा मेरे भाई के साथ मेरे दोस्त है जहांगीर बोल के, मेरा दोस्त है छोटू, सादक, गौस भाई, इरफान, ये लोग दवाखाने में 4 दिन गुजार दिए साहब, गाड़ियों में सो के, घर को नहीं गए लोग। फिक्र तो वो मोहब्बत, वो चीज़ जो मेरे से मिली, और मेरे बस्ती के लोग हैं अशवाक, मैं अदनान साजिद साहब उर्फ गुल्लू दादा, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोशल मीडिया पे दुआओं की अपील करी। सलीम फेकू साहब जो है, असगर अली है, हमारे करीबी दोस्त हैं जो फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने एवरी डे उनसे भी मेरी वीडियो कॉल पे बात होती थी, डेली आते थे। और इनायत भाई डायरेक्टर साहब, अजीज़ नासिर, नईम भाई, बहुत सारे लोग, सारे इंडस्ट्री के जितने इंडस्ट्री के लोग हैं, हाजी कमाल से लेके पूरे छोटे से बड़े तक, हर कोई मेरे लिए हॉस्पिटल को आना, दुआएं करना। फिरोज़ खान चंचलगोड़ा, हुसैन डायरेक्टर, बहुत सारे लोग हैं भाई, अशवाक है माशाल्लाह, हमारे आमिर है मेरे, और एक दोस्त है आमिर, जहांगीर भाई बोल के हमारे बड़े भाई है बस्ती के। तो काफ़ी लोग गोलकुंडे खिले के फ़िक्र हो गए, और हमारे MLA साहब कौसर मेरुद्दीन साहब, उन्होंने भी काफ़ी फ़िक्रमंद हो गए, फ़ोन करे, हमारे गौस भाई को फ़ोन कर रहे थे, और हमारे छोटे भाई को फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई क्या हाल चाल है, क्या अपडेट है, अकबर की क्या है। नसीर कॉर्पोरेट है हमारे, नसीर भाई मेरे पुराने दोस्त थे, तो उन्होंने भी फ़िक्रमंद थे। फिर मैं ठीक होने के बाद फिर बीच में मेरी कौसर भाई से बात हुई, माशाल्लाह कौसर भाई से भी बात हुई, नसीर भाई से भी बात हुई, हमारे महमूद खादरी, सोहेल खादरी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी बोले अकबर मैं बहुत दुआ करा तुम्हारे हस्ते, बोले हमारे हमेशा मेरे को दुआ बहुत जनों की रही भाई। हाफिज़ मुजफ्फर साहब, उनकी भी दुआ हमेशा मेरे साथ है। तौफीक भाई की हिम्मत हमेशा मेरे को हिम्मत दिलाए, और मैं समी भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। समी भाई वो एक अलग आदमी है भाई, वो नेचर का एक अलग आदमी है, बहुत मोहब्बती इंसान है वो, और मेरे को शुरू से बहुत लाइक करता है समी भाई। तो मैं समी भाई और हमारे एहतेशाम भाई और सऊदी अरब के जितने लोग हैं मेरे दोस्त, एक अब्दुल्ला बोल के, मैं आपको खास बात बताना चाह रहा हूँ, भूल जाता था, अल्लाह माफ़ करे, अब्दुल्ला बोल के मेरे दोस्त है, मदीना जाके, जिद्दा से मदीना जाके मेरे लिए दुआ करे, और एवरी डे मेरे भोनी को फ़ोन करते, मेरे छोटे भाई को फ़ोन करते, और रोते, रो रो के दुआ करते, फ़ोन पे दुआ करते। और अकबर भाई बोल के मेरे क्लॉक टावर में रहते, अकबर भाई बोल के, बिल्लादीन जो क्लॉक टावर है उसमें रहते हैं। एवरी डे मैं हॉस्पिटल में, जब मैं ICU से निकल के आने के बाद, उन्होंने डेली कॉल करना और मक्के के दीदार कराना और दुआ करना, यासीन शरीफ सुनाना एवरी डे। तो ऐसे लोग जुड़े। अख्तर भाई टोली शकी माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत मेरे को काफ़ी कोऑपरेट करे, काफ़ी हेल्प करे। तो माशाल्लाह मैं सबका एहसानमंद हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे लोगों का, जितने हैदराबाद के, और किसी का नाम अगर भूल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, अभी डॉक्टर थोड़ा मेरे को और थोड़ा रेस्ट करो बोले, और रेस्ट करो बोले, और बस यही बोलना है, मैसेज आपके ज़रिए एक ही है कि बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, आपके सामने हूँ इंशाल्लाह, आगे भी रहूँगा। और बस फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी बीमार आपके ख़ानदान में है, आपके दोस्त अहबाब में हैं, तो आप लोग दुआ ज़रूर करना और उन लोगों की सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे अबू भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।